Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: their true feelings towards you. करंटली इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है? कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, ठीक है। रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं नहीं भी। सो प्लीज कीप इन माइंड, ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ इंसान की ट्रू फीलिंग्स क्या है? लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की ट्रू फीलिंग्स क्या है उस इंसान की। वो जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। वो इंसान आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे क्या सोच रहा है, उस इंसान की आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं करंट टाइम फ्रेम पे, देयर फीलिंग्स। ये इंसान डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा अपनी मतलब क्या इस रिश्ते को लेकर एक मेच्योर एक्ट है इस इंसान का, बहुत मेच्योरिटी वाला इसका एक्ट नहीं है। बहुत ज्यादा सेंसिबल तरीके से डील नहीं कर रहा है इस रिश्ते को ये इंसान, ठीक है। सोच की एनर्जी है। हम्म, इसके पास क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। ये अनक्लियर है, क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी ना होने की वजह से सिचुएशन को होल्ड भी करके रखना चाह रहा है, ठीक है। इसकी जो ट्रू फीलिंग्स है ये आपको लेट गो नहीं करना चाह रहा, ठीक है। बस ये मतलब कि अपने हिसाब से चलाना चाह रहा है, ठीक है। आपके साथ प्रॉपरली बात नहीं कर रहा या आपको प्रॉपर क्लैरिटी नहीं दे रहा, ठीक है। क्लैरिटी होल्ड करके बैठा हुआ है आपकी लाइफ में से, बिल्कुल भी ये गायब नहीं हो रहा या आपसे बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा। आपके साथ कनेक्टेड भी है और नहीं भी, ठीक है। आप नहीं समझ पा रहे क्या जा रहा है, क्या है इस रिश्ते में, क्या इसके दिमाग में चल रहा है, चल क्या रहा है, आप ये समझ नहीं पा रहे। ये क्लैरिटी इसको है नहीं, तभी आपको कुछ बता नहीं पा रहा। जो आप ऑफर कर रहे हैं उसको एक एक्सेप्टेंस नहीं, नर्वस है, कंफ्यूज है, इसको नहीं पता कि अगर आपका ऑफर एक्सेप्ट कर ले, अगर आपको क्लैरिटी दे दे जो ये कहेगा कि वो लॉन्ग टर्म तक ये निभा भी पाएगा या नहीं, ठीक है। इस तरीके के इसके अंदर अपने मतलब किस तरीके के डाउट्स हैं। ऐसा हो सकता है इस कनेक्शन में आप हार्ट ब्रोकन एनर्जी को फेस कर रहे हैं या फेस कर चुके हैं, बहुत ज्यादा एक डिस्टर्बिंग। आप इस पर्सन से जो है ना क्लैरिटी चाह रहे हैं, तभी आप सबको प्रॉपरली टाइम नहीं दे रहा, प्रॉपर आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा या आपके साथ एक स्टेबल कम्युनिकेशन नहीं बना रहा, ठीक है। यहाँ पर है कहीं मेंटली स्टक है, मेंटली ब्लॉक है इंसान, ठीक है। लियो हो सकता है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर लिब्रा जमनाई, ठीक है। आपके पर्सन कहीं मेंटली स्टक है, मेंटली ब्लॉकेजेस में है, जैसे कि इतनी स्टकनेस या इतनी डिस्टर्बिंग एनर्जी है नहीं जितना ये इंसान सोच बैठा है। ये रिश्ता इतना प्रॉब्लमिस्टिक है, इतना प्रॉब्लमिस्टिक ये रिलेशनशिप नहीं है जितना आपके पर्सन ने अपने माइंड में बना दिया है, ठीक है। डेवलिश एनर्जी ऐसा, आपके पर्सन किसी कार्मिक साइकिल में स्टक है, आपके पर्सन किसी कार्मिक सिचुएशन में स्टक है। कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कोई कार्मिक फैमिली हो सकती है, कोई कार्मिक इश्यूज हो सकते हैं। आपके पर्सन का कहीं कर्मा है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता, इस सिचुएशन में इसकी लाइफ में और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जिनसे ये कार्मिक एक कार्मिक डेप्थ क्लियर कर रहा है। कार्मिक कार्मिक सिचुएशन स्टक, कार्मिक यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली इंसान कार्मिकली कहीं स्टक है, ठीक है। किसी जगह से फ्री हो नहीं पा रहा, किसी कनेक्शन से बाहर नहीं आ पा रहा, ठीक है। इसीलिए एक इन एंड आउट एनर्जी में है आपके साथ, ठीक है। आपको आपको जो क्लैरिटी चाहिए, आपको जो ट्रांसपेरेंसी चाहिए, आपको वो मिल नहीं पा रही इस इंसान की वजह से, इस इंसान के बिहेवियर की वजह से, इस इंसान की मिसट्रीटमेंट की वजह से। आपको ऐसा लगता है ये इंसान आपके साथ खेल रहा है, नहीं, ये इंसान काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट है, ठीक है। ये इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट है और ये इंसान समझना चाहता है ये क्या करे, ठीक है। मतलब कि जो इसने इस वक्त जिस भी तरीके के एक्शंस लिए हैं आपकी तरफ, वो चीज के लिए स्ट्रेस का बाइस है, ठीक है। जहां ये फंसा हुआ है वहां से फ्री नहीं हो पा रहा, कहीं मेंटल ब्लॉकेजेस और मेंटल स्टकनेस की वजह से स्ट्रगल कर रहा है, सफर कर रहा है, एक सफरिंग, ठीक है। एक सफरिंग चल रही है। हम्म आप बहुत ज्यादा हर्ट है, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, आप मेंटली स्ट्रेस और डिस्टर्बिंग एनर्जी में हैं। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव आप चाहते हैं इंसान क्लैरिटी लेकर आए, आप चाहते हैं इंसान ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, आप चाहते हैं इंसान आपको क्लियर कट बताए व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है। मतलब कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कुछ इस टाइप का है। आपको फर्दर क्लैरिटी चाहिए, भाई क्या चाहते हो, क्या चाहिए तुम्हें, तुम क्यों इस तरीके से इस कनेक्शन को एक आप चाहते हैं, अभी भी आप इसको चांस देना चाहते हैं, या अगर अभी भी आपके साथ एक प्रॉपरली आपको एक एक स्टेबल तरीके से डील करे तो ये इंसान आपको समझना चाहेगा, अंडरस्टैंड करना चाहेगा, ठीक है। ओके
ये तो इस इंसान के माइंड की कंडीशन थी, ठीक है। कहीं आपके पर्सन टॉक्सिक कार्मिक सिचुएशन में स्टक है। भाई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, कहीं फिजिकली किसी कनेक्शन में ये इंसान कनेक्टेड है, ठीक है, और किसी टॉक्सिसिटी में फंसा हुआ है ये इंसान, ठीक है। इसलिए ये आपको वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा जो आपको देना चाहिए, जो उसको नॉर्मली आपके साथ क्लैरिटी रखनी चाहिए, जो आपको इसको एक मतलब के आपके माइंड को क्लियर करना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा लगता है आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, और जब आप इससे कनेक्ट होते हैं आपको लगता है वैल्यू है। इसने आपको एक मिक्स टाइप सिग्नल्स में फंसाया हुआ है, ठीक है। आउटसाइडर ओपिनियन, आउटसाइडर लोग बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगता है इसकी जिंदगी में है, ठीक है। इस मतलब क्या, फैमिली इसका कोई ट्रॉमा हो सकता है या फैमिली कोई इशू हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन इतने भी कमजोर नहीं है कि अपनी लाइफ के डिसीजन नहीं ले सके। आपको ये लगता है जो जहाँ कहीं भी फंसा हुआ है इंसान, कहीं ना कहीं इसका भी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। ये भी वहां पर फंसे रहना चाहता है तो फंसा हुआ है। देयर फीलिंग्स, देयर ट्रू फीलिंग्स, ये क्या फील कर रहा है इस वक्त, इसको नहीं बताया यहाँ पर ये क्या करे इस रिश्ते में, ठीक है। यहाँ पे मून की एनर्जी काफी नर्वस है, काफी कंफ्यूज है, बहुत मिक्स है इमोशंस हैं इसके करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। बहुत मिक्स सी फीलिंग्स है, फेयरफुल सिचुएशन है। ये इंसान अगर मतलब कि ये इंसान इस वक्त काम और कैरियर पे बहुत ज्यादा फोकस है, इमोशनल हो रहा है, इमोशनल सपोर्ट चाहिए इमोशनली। ये इंसान आपसे एक इमोशनल बॉन्ड, एक इमोशनल स्टेबिलिटी फील करता है, लेकिन ये नर्वस है, कंफ्यूज है, इसको नहीं पता कि इसको आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, ठीक है। ये चीज इशू है इसकी लाइफ में। डेथ एंड रीबर्थ, सेवन ऑफ पेंटिकल, एंड सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एरीज लियो सैजिटेरियस एंड टॉरस। टॉरस यहाँ पे टॉरस स्ट्रांग हो सकता है साइन, ठीक है। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग हो सकता है। एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे आपके पर्सन एक इमोशनली एक ओवरफ्लो, एक अंदर से ये इंसान को नहीं पता, ये नर्वस है, कंफ्यूज है, इसको इस सिचुएशन में किस तरीके से चीजों को इन्वेस्ट करना चाहिए या किस तरीके से लेकर चलना चाहिए। यहाँ पर आप बहुत क्लियर है, ठीक है। आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट कर भी रहे थे, करना भी चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी भी, और आप चाहते हैं मतलब कि डेथ एंड रीबर्थ, ट्रांसफॉर्म हो जाओ, अपने आप को बदलो, क्योंकि जिस तरीके से आपको ट्रीट कर रहा है ना, ये आपके लिए सिर्फ इरिटेशन का बाइस है, एंजाइटी का बाइस है, स्ट्रेस का बाइस है सिर्फ, ठीक है। आप स्ट्रेस आउट फील कर रहे हैं, आप मिस करते हैं, आप इसको कंप्लीटली इसलिए लेट गो कर नहीं पा रहे। ये टॉक्सिसिटी जो भी आपकी लाइफ में चल रही है, इसने आपका एक सर का दर्द बना हुआ है, एक हेडेक बना हुआ है, आप नहीं समझ पा रही ये चाह क्या रहा है, ठीक है। ये किस तरीके से इस रिश्ते को टैकल करेगा, ये क्यों अपनी कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक रिलेशनशिप या किसी के कोई साथ कोई टॉक्सिक एक कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक रिलेशनशिप, उसको उससे फ्री क्यों नहीं हो रहा, क्यों लेट गो नहीं कर रहा, क्यों उन कनेक्शंस को, उन रिलेशनशिप्स को या इसके उन हैबिट्स को इसकी बार बार आप दोनों के बीच आ जाती हैं, ठीक है। इसका नॉन कमिटल बिहेवियर, आप नॉन कमिटल बिहेवियर नहीं चाहते इसका, ठीक है। जितना ये कमिट अपनी लाइफ में और चीजों के साथ है आप चाहते हैं, उतना कमिटमेंट ये आपके साथ भी दे, ठीक है। आप ये नहीं कह रहे आज मैरिज करो, कमिटमेंट करो, चीजों को सेट करो, सेटल डाउन करो, आप स्ट्रेस आउट हैं, आप स्ट्रेस फील करते हैं, आपको मिसिंग एनर्जी है, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, आप वेट कर रहे हैं एक रीबर्थ का, ठीक है। आप इसकी तरफ से एक क्लियर कट ऑफर का वेट कर रहे हैं, एक इमोशनल जेस्चर का। ये इंसान आप दिल से चाहते हैं इंसान रियलाइज करे इसने क्या क्या किया है, इसने आपको कितना स्ट्रेस और कितना डिप्रेस कर दिया है, इसकी पर्सनैलिटी का आपके ऊपर क्या असर है। आप चाहते हैं इंसान ये चीज रियलाइज करे, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त आपको बहुत स्ट्रांग देख रहे हैं और ये इंसान जानता है, ठीक है। आप इसको एक ट्रू लव करते हैं, ठीक है, और आप इसकी लाइफ में हीलिंग का बाइस है, आप एक मेंटल पीस और सुकून लेकर आते हैं। इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स क्या है, मैं ये नहीं कह रही कि इसके अंदर प्यार नहीं है, इसके अंदर आपको लेकर केयर नहीं है, इमोशंस नहीं है, ये कहीं फंसा हुआ है, एक राइट टाइम का वेट है, ठीक है। ये इंसान एक फंसा हुआ है और आप इसमें फंसे हुए हैं, आप इसके थॉट्स में फंसे हुए हैं, आप इस कनेक्शन में फंसे हुए हैं, आप इस इंसान पे फंसे हुए हैं, आप इस इंसान पे स्ट्रक हुए हैं, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं जो इंसान आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकता, कुछ चीजें होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जिनको एक हटाकर नया इंसान रखना चाहे उससे कहीं ज्यादा बेहतर हो, लेकिन नहीं ना, वो
मुश्किल है चेंज करना, ठीक है, किसी और को वो जगह देना काफी डिफिकल्ट है, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। ये इंसान जानता है आपको इस कनेक्शन को लेकर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं और आप एक क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। आप बार बार जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या इससे गुस्सा करते हैं या बहुत ज्यादा ऐसा हो सकता है, इस इंसान को लगता है आप इसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं इधर उधर से, आप जानना चाहते हैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, आप इसकी इन्फॉर्मेशन लेते फिरते हैं इधर उधर से, जानने की कोशिश करते रहते हैं इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप लोग एक दूसरे के साथ एक फेक अकाउंट से भी कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनल है, लेकिन आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है, एक राइट टाइम पे आप लोग का कनेक्शन बनेगा, ठीक है। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे एक कनेक्शन है लेकिन एक इमोशनल डिटैचमेंट है, क्योंकि आप दोनों ही अपनी लाइफ में सफर कर रहे हैं। आप इस इंसान के मिसबिहेवियर या इसके आपको वैल्यू ना देने की वजह से या क्लियर कट कम्युनिकेशन ना करने की वजह से या किसी टॉक्सिक बिहेवियर से आप डिस्टर्ब हैं, और ये इंसान अपनी लाइफ में कार्मिक कनेक्शंस की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट है, डिस्टर्ब है, ठीक है। वॉक अवे की एनर्जी है, शायद ये बात कर रहा है नहीं कर रहा या डिस्कनेक्ट है, लेकिन आपके पर्सन इस वक्त करंटली बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं। आपके पार्टनर को इस वक्त नहीं समझ में आ रहा वो किस तरीके से एक्ट करें, कैसे होप दें आपको कि इंसान आपकी लाइफ में है और आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है ये होप झूठी हो सकती है। आपके पर्सन आपसे काफी कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, लिमिटेड सी बात कर रहे हैं अगर कनेक्टेड भी है तो, लेकिन आपके पर्सन आपको कोई किसी भी तरीके की गलत या रॉन्ग होप नहीं देना चाह रहे, किसी तरीके की एक मतलब के फेक एक्सपेक्टेशंस नहीं देना चाहते। ये चाहता है कि इंसान ये अब आपको ऐसी एक्सपेक्टेशंस ना दे जिससे आप बहुत कुछ इससे एक्सपेक्ट करें, आप इसके ऊपर रिलाई करें, आप इसके ऊपर डिपेंड हो जाएं, आप इससे होप लगा लें कि आपके साथ आप लोग के बीच कुछ बैलेंस आएगा, आप लोग के बीच कोई क्लैरिटी आएगी, ठीक है। आप ये नहीं चाह रहे, आपके पर्सन ये नहीं चाह रहे। ऐसा हो सकता है ये वही इंसान है जो स्टार्टिंग में आया था, इसने आपसे खूब एक बबल टाइम फेस करा, आप लोगों ने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारे प्रोमिस करे, बहुत सारे वादे करे, ये वो इंसान हो सकता है, लेकिन इसको ये नहीं पता था आप किस टाइप के इंसान है, आप कितना रिलाई कर बैठेंगे, आप कितना इसकी बातों पर यकीन करेंगे, आप कितना डिपेंड हो जाएंगे, आप द वन वाले हैं, आप इसके अलावा फिर कहीं और जाने का सोचेंगे भी नहीं। आपका आपका दिल दिमाग कितना एक सेंसिटिव है, ठीक है, इसने ये नहीं सोचा था। ये नॉर्मली फ्लर्ट करता होगा ये सब कुछ कह के लोगों के साथ, इसको नहीं पता था कि आप इसकी लाइफ के एक वो हिस्सा बन जाएगा जिसको इसको समझाना बात में ये बहुत मुश्किल हो जाएगा या खुद भी समझना। ये इंसान आपको काफी एक फैमिली ओरिएंटेड फैमिली से देखता है, अच्छी फैमिली से देखता है, स्टेबल फैमिली से देखता है, बहुत लविंग केयरिंग देखता है, और इसको ये कोई वो नहीं है, इसको एक वो है कि इसको पता है ये होप इसने दिया आपको, ठीक है, इसने फेक प्रोमिसेस इसने किए हैं, रॉन्ग प्रोमिसेस इसने किए हैं, गलत होप्स इसने दिए हैं आपको, ठीक है। अगर नहीं कर सकता था तो क्यों आया आपकी लाइफ में, सिर्फ बातें करने के लिए इसने आपको इतना डिपेंड कर लिया खुद पे कि आप कहीं और जाने से भी डरते हैं, कहीं और मूव ऑन करने से भी डरते हैं, आपका दिल नहीं करता आप किसी और के साथ टाइम स्पेंड करें, आप किसी और को चांस दें या मौका दें मैरिज का या कमिटमेंट का, आप मतलब कि आप बहुत ज्यादा एक ये आपको इस तरीके से देखता है कि नहीं आप इसके अलावा कहीं और जा ही नहीं सकते। इसके माइंड में जो है ना आपको लेकर एक ये सहम रहता है, ये स्ट्रेस रहता है, जो ये आपको कंप्लीटली एक्सपेक्टेशंस नहीं देना चाह रहा ना, शायद आपको बहुत क्लियरली बोलता है नहीं हो सकता या नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकूंगा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है क्योंकि हालात ही ऐसे नहीं है कि आपको कुछ प्रोवाइड कर दे। ऐसा हो सकता है फैमिली राजी नहीं होगी, इसके सर्कमटेंसेस ऐसे नहीं है कि आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, ठीक है, या तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इशू हो सकते हैं, बैकग्राउंड इश्यूज हो सकते हैं, ये नहीं समझ पा रहा कि आप लोग के बीच कैसे मैरिज होगी, आप लोग की फैमिलीज कैसे एक साथ बैठेंगी, आप लोग के बीच कैसे चीजें नॉर्मल हो पाएंगी। उसके बाद एक कार्मिक प्रेशर, ठीक है, इसने कार्मिक प्रेशर मतलब कोई और कनेक्शन भी इसकी लाइफ में ऐसे ही हो सकता है जो कार्मिकली इसने बहुत कार्मिक लेसन इसको दे रहा है, कार्मिक एक इसके कार्मिक लेसन हो रहे हैं। जैसे कैसा हो सकता है मल्टीपल टाइम इस तरीके से फीमेल और मेल्स के साथ ऐसा करा है, उनके साथ कनेक्ट हुआ है, उनको गलत होप दी है, उनके साथ कनेक्ट होना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनको जब उनसे दिल भर जाए तो उनसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर देना, तो ये इसका पैटर्न रहा है। लेकिन आप इसकी लाइफ के वो इंसान है जो जिस तरीके का ये कार्मिक ट्रॉमा और बर्डन और स्ट्रेस फेस कर रहे हैं ना, आप उसको जो है ना उसको रिलीज करवाने में, उसको हील करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि कोई ऐसा हो सकता है, कोई एक इंसान है जिसको कार्मिक लेसन लर्न करवा सकता है इसकी लाइफ में, ये फादर मदर कुछ कोई भी हो सकता है, या कोई एक्स पार्टनर, कोई इसका कोई एज अ लवर कोई इसकी लाइफ में हो जिसको समझ में आ रहा है कि मैं तो खत्म हो गया, ठीक है। कहीं जैसे कि कहीं इंसान गलती से दिल लगा बैठता है, कहीं किसी गलती से किसी इंसान पे ऐसे कार्मिक और टॉक्सिक लोग भी, एक प्लेयर काइंड लोग भी किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, और फिर उनको एक सामने से एक ऐसा उनकी लाइफ में इंसान आता है जो उनको बताता है कि तुम अब तक क्या कर रहे थे,
जो तुम सबके साथ कर रहे थे वो सबका बदला कोई एक ऐसा कार्मिक पार्टनर आके लेता है आपसे, आपके होश तबक और रोशन हो जाते हैं, मतलब कि आप एक बेहोशी में भी आप समझ जाते हैं कि आपने लोगों के साथ क्या किया था। तो यहाँ पर आप इस इंसान का एक मेंटल पीस और सुकून बने हुए हैं, ठीक है। इंसान आपको छोड़ नहीं सकता क्योंकि इसको ये चीज समझ में आ रही है उस कार्मिक लेसन को लर्न कर कर आप कितने डिपेंड हैं। आपके साथ ये क्या कर रहा था, आपको किस तरीके से ये निग्लेक्ट करना चाह रहा था, आपको किस तरीके से अपनी लाइफ से साइड लाइन लगाना चाह रहा था, मतलब कि उस चीज का स्ट्रेस, उस चीज का सहम, उस चीज का ट्रॉमा इसके माइंड में, इसके दिल दिमाग में रहता है, ठीक है। आपके पार्टनर जो है ना इस वक्त किसी टेंशन में फंसे हुए हैं, ठीक है। आपकी जो वैल्यू और अहमियत है ना, आपके पर्सन को वो कार्मिक पैटर्न, वो कार्मिक पार्टनर आपकी अहमियत और वैल्यू समझाएगा, और ये इंसान बहुत अच्छे से समझेगा भी, क्योंकि कोई नहीं रह जाएगा सिर्फ आपके अलावा इसकी लाइफ में, ठीक है। जो जाने वाले थे वो तो चले गए इसके बिहेवियर, इसके पैटर्न की वजह से। जो कार्मिक लेसन ये लर्न कर रहा है, जिस जिस दौरान ये कार्मिक लेसन लर्न कर रहा है, उस दौरान आप हैं, और आपके अंदर एक जो आपके साथ एक बॉन्ड है ना, या आपका जो एक गिविंग नेचर है, काइंड नेचर है, यहाँ पे इंसान को चीज समझ में आ जाएगी, आपसे बेहतर इसको फिर कोई और नहीं मिल सकता, ठीक है। आप किसी ऐसे कनेक्शन में, एक अनएक्सपेक्टेड टाइप कनेक्शन में फंसे हुए हैं आप। ये इंसान आपका एक वेल विशर है, ये आपका बुरा नहीं चाहता, ये आपको कभी भी किसी भी तकलीफ और परेशानी में नहीं देख सकता, क्योंकि ये जानता है कि आप बहुत ज्यादा ऑनेस्ट और लॉयल हैं, आपने प्यार किया है, आपने इस रिश्ते में बहुत ज्यादा मोहब्बत की है, आपने इस रिश्ते में बहुत ज्यादा एक समझने की, इस कनेक्शन में एक आपका जो है ना एक अंडरस्टैंडिंग लेवल कुछ और है, ठीक है। आपने इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड किया है, तो ये वो वाली एनर्जी है, लविंग, केयरिंग, बहुत ज्यादा समझने वाली, ठीक है। ये इंसान आपको ऐसे निग्लेक्ट नहीं कर सकता। आप इसकी लाइफ में है, ये चाहता है तो बने हुए, लेकिन ये आपको कोई होप नहीं देना चाहता करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। बहुत स्लो चल रहा है ये कनेक्शन, आप जानना चाहते हैं क्या होगा या क्या नहीं होगा, आप ब्रोकन है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है अभी तक आप इसको पूरी तरीके से जाने ही नहीं है, आप बहुत ज्यादा ब्रोकन है, बहुत ज्यादा नाराज है अंदर से। इसने आपको बहुत ज्यादा पेन दिया है, डिस्टर्ब किया है, स्ट्रेस आउट किया है, ठीक है। इसने आपको एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में छोड़ा है, ठीक है। तो अच्छी देखते हैं आपको क्या करना चाहिए इस वक्त इस रिश्ते में। अगर आप लोग इस कनेक्शन में इस तरीके से सफर कर रहे हैं तो आपको अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या चीज है इस वक्त, आपको क्या एडवाइस है। ये जानता है आप इमोशनली, आपके लिए भी इमोशनल है, लेकिन आपके लिए डिसीजन मेकिंग करने की पॉइंट पर नहीं है। ये आपको इवन के ये कहने पे भी पॉइंट पर नहीं है कि आपको लव करता है, वक्त के साथ ये आपके लिए कोई स्टेबल एक्शन या स्टेबल स्टेप लेगा। इसको ऐसा लगता है ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आपके पर्सन ने इस कार्मिक लेसन से यही लर्न किया है, किसी को झूठी उम्मीद देना उस इंसान को कहाँ लाकर खड़ा कर देती है। तो आपके पर्सन का एक कार्मिक लेसन चल रहा है, आपके पर्सन कभी ऐसा नहीं करेंगे आपके साथ, ठीक है। ओके, क्या एडवाइस है। कम इन टू योर हार्मनी एंड बैलेंस, यूज योर पावर टू फॉर पीस, ठीक है। आप हार्मनी और बैलेंस में आ जाए, अपने पावर को यूज करें एक पीस बनाने के लिए, ठीक है, एक मेंटल पीस लाने के लिए। मैनिफेस्ट फॉर द हाईएस्ट गुड, वर्क विथ प्योर लव, ठीक है। मैनिफेस्ट करें अपने हाईएस्ट गुड के लिए और वर्क करें प्योर लव। रिलैक्स एंड की रिलैक्स एंड ओपन अप टू सोर्स, ठीक है। कीप योर हार्ट ओपन, अपने दिल को ओपन करें, कीप योर सोर्स, ठीक है, मतलब के दिल दिमाग को अपने ओपन करें यहाँ पर आप चीजों को, ठीक है। ओपन योर हार्ट विद अ कंपैशन, अनफोल्ड अदर इन लव, ठीक है। ओपन हार्ट रखें, ओपन अप करें अपने हार्ट को, ठीक है। लोगों की तरफ कंपैशनेट रहें, लोगों को प्यार दें, ठीक है। यहाँ पर अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, जो आपको समझता है उसको समझे, प्योरली समझे। ये इस इंसान के साथ उस वक्त लॉयल होइएगा, उस वक्त इतने ऑनेस्ट होइएगा जितना ये जब हो जाए। इस वक्त आपको अपने सेल्फ के साथ, जो आपके प्यारे हैं, जो आपके करीब रहते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, उनको भी अंडरस्टैंड करें, लेकिन एक कंपैशनेट रखें, काइंड रखें, फॉरगिवनेस रखें, दिल में माफ करने की एक जगह रखें, ठीक है। ट्यून इन टू डिवाइन पोटेंशियल,
bring love the world into harmony, ठीक है। एक ट्यून इन हो जाए डिवाइन पोटेंशियल में, और एक मतलब कि चीजों को आप पॉजिटिव वे में, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, एक हार्मनी है, ठीक है। आप उस हार्मनी को फील करें। आपने पहले से अब तक बहुत सारा स्ट्रेस, बर्डन, आपकी लाइफ से एक डार्कनेस खत्म हुई है। ये आपका कोई भी, ये आपका 0.00 भी इतना आपकी लाइफ में एक सफरिंग नहीं रह गई जो आपने फेस कर लिया। आप कैसा हो सकता है, पास्ट कनेक्शन भी काफी ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग रहे हैं, काफी स्ट्रेस आउट रहे हैं आप, जैसे कि आप बहुत सारे स्ट्रेस से अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स को फेस करते हैं। अगर आपका ये पहला कनेक्शन नहीं, इससे पहले भी जो आपके रिश्ते रहे कब मतलब कि ऐसे ही पैटर्न के रहे हैं, सिमिलर पैटर्न रहा है, आपको पता है व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है। आपको पता है, आपका इनर सेल्फ जानता है व्हाट्स नेक्स्ट। तो आप थोड़ा सा हार्मनी इस पर्सन की लाइफ में भी एक एज अ हार्मनी एक्ट करें, और अपनी लाइफ में भी और अपने प्यारों की लाइफ में भी, ठीक है। आपको पता है फ्रस्ट्रेट होने की, इरिटेट होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले से अलाइन कर दिया गया है, पहले से आपको हर चीज, जैसे कि आपको रिपीटेड पैटर्न जो हो रहा है, आपको उससे कुछ सीखना है, ठीक है। उस जगह लॉयल हो जाए, उस जगह बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, उस जगह बहुत ज्यादा गिविंग रहे जो आपके अपने हैं, जो आपके सपोर्टिव हैं, जो आपकी लविंग और केयरिंग एक पॉइंट पर रहते हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।